हाउ टू बिकम सक्सेसफुल कोच। अभी हम बहुत कुछ देख रहे हैं कि हर्बल लाइफ में सक्सेस कैसे हो, अर्निंग कैसे आए, बहुत सारी चीजें कैसे हो। लेकिन अब हम सीधी सीधी बात करेंगे कि एक कोच, सक्सेसफुल कोच कैसा होना चाहिए, है ना। उसके कैसा उसका चरित्र है, क्या वो काम करे कि उसकी सारी चीजें बढ़िया तरीके से वर्क रहे। तो आज का टॉपिक यही है कि हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल कोच। कहीं पे भी रहे इंसान, कोचिंग कैसे करे कि जो भी इंसान कनेक्टेड है उस उनकी सर्विसेज को कैसे वो दे पाए अच्छे से। यही कोच का दायित्व है, यही कोच का काम है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि कोच बनने के कुछ पॉइंट्स हैं। कोच तो नॉर्मल वे में इंसान बन ही जाता है, कई भी तरीके, बहुत सारे इसके तरीके हैं। लेकिन सक्सेस कैसे हो वो अपने काम को लेके, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्क्रीन में शेयर कर देता हूं आप सबके लिए, और वन बाय वन टॉपिक है, इसको आप लिखते रहना, एक एक पॉइंट है। सबसे पहला है ये, सक्सेसफुल होने के लिए खुद का रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और खुद का रिजल्ट कैसा? नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है कि अपने रिजल्ट में कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए। यस, कि मेरे रिजल्ट में कोई कमी है। मेरा अगर वेट रिड्यूस का रिजल्ट क्रिएट करना है तो मैं अपने आइडल पे आ जाना चाहिए। अगर मुझे वेट गेन का रिजल्ट है तो पूरा मुझे वेट गेन का रिजल्ट मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मेरी एनर्जी की प्रॉब्लम है तो मेरी एनर्जी एकदम सही हो जानी चाहिए। यस, मेरा अगर डाइजेशन का कोई इशू है तो पूरा डाइजेशन मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, सब कुछ परफेक्ट तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना कोच बनने का, तो सबसे पहला ही पॉइंट खुद की तरफ आता है कि क्या आप अपने उस फील्ड में खुद का आपका रिजल्ट है कि नहीं। खुद का रिजल्ट का होना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। यस, कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं है। कुछ टाइम जब तक एज ए कंज्यूमर रहे रिजल्ट अच्छा, कोच बने रिजल्ट गड़बड़। रिजल्ट और बेस्ट करना है, ठीक है ना। तो उसमें तीन से चार पॉइंट्स है। सबसे पहला, प्रोडक्ट को यूज करना, यानी इफ यू आर ए कोच यू शुड यूज योर न्यूट्रिशन। अगर आप एक कोच हैं तो आपको अपना न्यूट्रिशन यूज करना है, क्योंकि यहाँ सेलिंग का आपका कोई काम ही नहीं है। क्या सेलिंग का काम है? रिजल्ट सेलिंग का काम। आपको अपना रिजल्ट ही देना है लोगों को। ठीक है ना। आप यहाँ पे डिब्बे नहीं बेचने के लिए बैठे हुए, रिजल्ट शेयर करने के लिए बैठे हुए। रिजल्ट शेयर करोगे, लोग कंपीट कब करेंगे आपसे, इंस्पायर कब होंगे? जब आपका खुद का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना रिजल्ट बिल्कुल आइडल में करके ले आओ। अब इसमें कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए कि मेरा फैट परसेंट अभी भी 5% ज्यादा है जी, मैं अभी भी आइडल वेट में नहीं हूं, मेरे अभी भी ज्वाइंट्स में इश्यू आ रहा है, मेरी एनर्जी में अभी भी दिक्कत है, मेरा डाइजेशन अभी भी गड़बड़ चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। परफेक्ट कोच वही है जो हर चीज में आइडल आ गया हो। यस, आप अपना पैरामीटर चेक करो। ओमरोन पे आपका पैरामीटर एकदम सटीक होना चाहिए, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए। आपका फैट परसेंटेज, मेल है तो उसका क्राइटेरिया, फीमेल है, फीमेल को तो मैं बोलता हूँ 25 से बिलो रखो अपना फैट। 30 बिल्कुल भी नहीं रखना। महिला का 25 बिलो आपका, इफ यू आर ए कोच 25 से बिल्कुल कम होना चाहिए। और अभी आपको पता भी होगा कि अभी जोमेटो ने एक एक अपना नया बिजनेस लॉन्च किया है, जिसमें उसने जो न्यू कमर्स को हायर किया उसमें क्राइटेरिया रखा है कि जो लड़के होने चाहिए उनका फैट परसेंटेज कितना चाहिए, 16 से नीचे होना चाहिए। जो लड़कियां वो हायर करेगा उन लड़कियों का फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए, 25 से नीचे होना चाहिए। तब जाके वो लोग वहां पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं अब हमें फिटेस्ट पर्सन चाहिए, फिट रहे इंसान। अगर इंसान फिट रहेगा तो मेंटली फिजिकली हर तरीके से वो एकदम परफेक्टली काम करेगा। ठीक है, तो आप समझो कि अब तो कंपनी भी हायर करने लग गई है ऐसे कि फिटेस्ट पर्सन को हायर करी। तो आपको क्या करना, आपको जल्दी से जल्दी अपने आइडल में आ जाना है, और इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करना है। आपका बिजनेस बूस्ट कब करेगा? जब आप बूस्ट करेंगे। यस, और इसमें बिल्कुल चीटिंग आप मत करो कि जी रिश्तेदारी में जाना है, शादी है, ब्याह है, पार्टी है, कोई आ गया, कोई जी रहा है, कोई बात, इट डजेंट मैटर। ये लाइफ है, ये चलता ही रहेगा जब तक आप जिंदा हैं। शादी विवाह सब कुछ रहेगा, हर चीज रहेगा। आप कब सही रहेंगे ये बताओ? आप जिंदगी भर शादी अटेंड करते रह जाओगे? आप सिर्फ दवाइयां खाना चाहते हो?
लोग आपको देख के कब बोले कि आप यार एकदम आइडल में हो? कब बोले? खुद में आना चाहिए ना, कि आप शीशे में देखो तो लगे कि हाँ यार मैं पूरा आइडल में हूँ, मुझे एकदम परफेक्ट होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ही यही है कि अगर आप एक सक्सेसफुल कोच होना चाहते हैं तो खुद का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए और नॉन नेगोशिएबल। यानी आपको कोई उंगली उठा के ना बोल सके कि आपका इधर वाला फैट दिख रहा है, आपका गाल का भी फैट दिख रहा है ना, आपका मसल सही नहीं दिख रहा है। तो क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट यूज करो उसके लिए परफेक्ट तरीके से। दूसरा, लाइफस्टाइल फॉलो करना। सिर्फ यूज करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि चलो जी सुबह हमने ज्वाइन कर लिया और अब हम शेक पी रहे हैं, शेक दिखाओ जी, शेक पी लिया, शाम की फोटो भेजो जी, शाम की फोटो भेज दी, और दिन भर लाइफस्टाइल कैसी है? दिन भर कुछ ना कुछ मुंह चल रहा है, खा रहे हैं, दिमाग में उल्टी सीधी चीजें चल रही हैं, बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। यस, ये लाइफस्टाइल है क्या? लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट लाइफस्टाइल, कि अगर मैं कहीं जाऊं तो मीठा का सेवन ना करूं। अगर मैं जाऊं तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि यार ये कोच है, ये गलत चीज बिल्कुल भी नहीं खाएगा। अगर इसको कुछ खिलाना हो तो हेल्दी चीज, फ्रूट ऑफर करे। ये ना कि मिठाई दो और लपक के हम मिठाई खा लें। लाइफस्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप? और आप लोग क्या करते हैं गलतियां? लाइफस्टाइल जहां पे आप जाते हो आप लोग उन्हीं लोगों के रंग में रंग जाते हो। खूब दबा के खाना पीना चल रहा है। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? लाइफस्टाइल का मतलब यहाँ पैसों से नहीं है संबंधित, कि आपके पास करोड़ों रुपए हो तो आप लाइफस्टाइल दिखाओ, महंगी गाड़ी, बंगला। लाइफस्टाइल इज आपकी जीवन शैली कैसी है, आपकी जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना? वो आपकी लाइफस्टाइल है। सोने का टाइम परफेक्ट, जगने का टाइम परफेक्ट, दिन में एक्टिविटीज का टाइम टाइम परफेक्ट, खाने पीने का टाइम परफेक्ट, और अच्छी चीजें खाना, अच्छा विचार रखना, ये होता है परफेक्ट कोच। आप में ऐसे कितने लोग हैं जो इस क्राइटेरिया को बीट करते हैं? है कोई? किसी का हैंड रेस नहीं होगा जो इस क्राइटेरिया को बीट करे। कुछ लोगों को 6 महीने प्लस हो चुके हैं, अभी भी आइडल में नहीं है। साल भर प्लस हो चुके हैं, अभी भी आइडल में नहीं है। गलत बात। आपका बिजनेस क्यों बूम नहीं कर रहा है? क्योंकि आप आइडल में नहीं आए। इंसान प्रोडक्ट के लिए नहीं आता है, इंसान देख के आता है। जो मुझसे बात कर रहा है, जो मुझे बता रहा है कि आपका हो जाएगा, क्या वो है आइडल में? क्या उसको देख के लगता है कि हाँ यार ये कोच है, इसका पेट नहीं दिख रहा, फैट नहीं दिख रहा, मसल अच्छे हैं, सारी चीजें बढ़िया है, इसका खुद का अपना रिजल्ट है, पूरा 10 साल पहले वाला बिफोर आफ्टर नहीं है, कल का बिफोर आफ्टर होना चाहिए कि भाई साहब 50 मेरे बिफोर आफ्टर है, देख लो। और कैसे वाले? ये बढ़ने घटने वाले नहीं है, इंप्रूवमेंट 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 वाले रिजल्ट होने चाहिए। ऐसा रिजल्ट होना चाहिए कोच का, सही मायने में वही कोच है। ठीक है ना? तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप सक्सेसफुल बढ़िया कोच बनो तो आपको क्या करना है? अपने रिजल्ट को और इम्प्रूव करना है। परफेक्ट वर्कआउट करिए और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करिए। जो भी आपको लगता है न्यूट्रिशन यूज करना है, अपने कोच से फॉलो करा के न्यूट्रिशन को बखूबी यूज करना है। उसके बाद खुद का ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी लिखा ही है। एनर्जी, स्किन, डाइजेशन, एवरीथिंग, ये सब कुछ आपका परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप एक कोच, अच्छे वाले कोच की श्रेणी में, की कैटेगरी में आ पाएंगे। ठीक है? तो पहला इंपॉर्टेंट है, क्या ये करेंगे? क्या ये 2026 में ऐसा पॉसिबल होगा? बहुत लोगों का टारगेट होगा जी अभी भी 10 किलो कम करना है। वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। टारगेट है 10 किलो कम करना है, 15 किलो कम करना है। कब होगा कम? 2026 चली जाएगी तब। गोल लो, 6 महीने के अंदर अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर दूं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कि देखने वाले लोग बोले यार वाकई में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, गजब है। ये रिजल्ट देख के अब मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, आपसे संपर्क करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? या आप लोग का ट्रांसफॉर्मर और खराब होता चला जा रहा है? बिफोर आफ्टर, बिफोर ऐसे कर दोगे, रिजल्ट एकदम परफेक्ट बनाइए। ठीक है ना? आप लोग दोबारा से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो कि मैं और क्या कटिंग कर सकता हूँ। मैं भी अपने ऊपर अभी भी काम कर रहा हूँ। मैंने रात की रोटियां बंद कर दी है, मैं नहीं खाता। मैंने पूरा अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रखा है। मुझे एकदम फैट परसेंट एकदम डाउन करके ले जाना है। 19 तक आता है, अभी मुझे 15 पे लेके जाना है। ठीक है ना? मैंने एक दिन बताया था ना आप लोगों को, मेरी बॉडी फैट परसेंटेज 19 पे है।
मुझे अब इसको 15 पे लेके जाना है। मसल की टोनिंग 32 से और ऊपर लेके जानी है मुझे। अभी मेरी 32 प्लस चल रही है, 33 तक है, इसको 36 प्लस करके लेके जाना है। ठीक है ना। विजरल फैट को कम से कम 5 पे लेके आना है। मसल की टोनिंग अच्छी रखनी है। ये सारी चीजों पे मैं काम कर रहा हूं। आप लोग भी अपने ऊपर काम करिए। ठीक है ना। आपका खुद का रिजल्ट ही सब कुछ होता है। जब भी कोई इंसान आपसे मिले वो हमेशा आपके अंदर ये दिखे, यार पिछली बार मैंने देखा था, अब और परफेक्ट हो गए। पिछली बार मैंने देखा था, अब और परफेक्ट हो गए। ऐसा कोई ना कहे कि पिछली बार मैंने देखा था आपका तो पेट बाहर दिखाई दे रहा है, पिछली बार मैंने देखा था आपको तो गाल फूले फूले दिख रहे हैं, पिछली बार मैंने देखा था आपके अंदर तो एनर्जी एकदम खत्म है, आपका डाइजेशन खराब है, सब कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है। 3 महीने 6 महीने का गोल लो आप लोग। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट है यही है कि खुद का रिजल्ट होना बहुत जरूरी है। जैसा दिखोगे, कहा गया ना, जैसा दिखता है वैसा बिकता है। यस। तो अगर जैसा दिखोगे तो लोग आप ही की तरह बनने के लिए आपके पास आएंगे कि यार ये बंदा परफेक्ट है, इससे पूछते हैं। आप अपने यहाँ सजेशन किससे लेते हो किसी चीज की? जो बंदा उस फील्ड में होता है बढ़िया, है कि नहीं? अगर आपको अपने बच्चे को कुछ इंजीनियरिंग, कुछ डॉक्टर या कुछ भी आईएएस या कुछ भी स्पेशल फील्ड में ले जाना है, तो आप किससे पूछोगे? जो ऑलरेडी वो कर चुका होता है, उसी से पूछते हो ना। किसी और से तो नहीं पूछते। प्लम्बर से पूछोगे क्या कि मैं अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनाऊं? पूछोगे आप? नहीं पूछोगे ना। क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उसका काम है नहीं। हाँ, लेकिन अगर प्लम्बिंग का कोई काम हो तो आप जरूर उससे पूछोगे, क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है। इलेक्ट्रीशियन का काम है तो इलेक्ट्रीशियन से पूछोगे, वो उसका एक्सपर्ट है। हर चीज तभी होती है क्योंकि उनका खुद का वो काम होता है, खुद का रिजल्ट होता है। आपका खुद का रिजल्ट क्या है? आप एक हेल्थ के फील्ड में, आपका खुद का रिजल्ट क्या है? हम वेलनेस के इंडस्ट्री में, आप एक परफेक्ट कोच तभी हैं जब आपका पूरे शरीर का क्राइटेरिया परफेक्ट हो। ठीक है। तो आज से ही आप लग जाओ, सभी लोग, एवरीवन। और मुझे, आप समझो कि आप अपने आप से ही गोल लो कि यार मुझे 1 महीने के अंदर सब कुछ बदल के रख देना है, 2 महीने के अंदर ही बदल के रख देना है। क्योंकि पता है, आपके पीठ पीछे मुझे जो मैसेज आते हैं मुझे बुरा लगता है। आप समझो कि अगर आप लोगों का स्पॉन्सर मेंटोर के पास अगर आप लोगों को लेके कोई मैसेज आता है और हेल्थ के बारे में कोई मैसेज आता है तो उसको कितना बुरा लगता होगा। लगता होगा कि नहीं? यस। मुझे, अगर आप लोगों के लिए कोई मैसेज आ गया कि यार ये आपके कोच आज भी ये ऐसे ही है, इनके अंदर यार फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रही है, ये इन्होंने और बिगाड़ लिया अपना, तो मुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस। आप लोग अपने आप पे ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि मैं यार आईने में देखूं और अपने आप को बोलूं, यहां तक मैं लेके आई हूं या लेके आया हूं, यहां से और मुझे आगे लेके चलना है। गोल बनाइए अपना। ठीक है। तो पहला गोल यही लिखो कि 2 से 3 महीने, 4 महीने के अंदर मुझे अपने शरीर को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देना है। मैं बताऊंगा कुछ टाइम के बाद, अभी मेरा कुछ चल रहा है। ठीक है ना। बहुत अच्छा दिखेगा कुछ। ठीक है। मैंने भी गोल बनाया है इसका, कुछ समय के बाद आपको दिखाई देगा। ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो पहला गोल यही होना चाहिए कि खुद का रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन की नॉलेज, मैं यहाँ डॉक्टर बनने की बात नहीं कह रहा हूं। जैसे आशीष जी अपने फील्ड के पूरे माहिर है, वो डॉक्टर है। मैं आप लोग को डॉक्टर बनने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको अपने न्यूट्रिशन के फील्ड की पूरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या है, कैसे है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैलोरी मैनेजमेंट क्या होता है, फाइबर क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, ज्यादा हो गया तो क्या होता है। सारी चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ तो लोग प्रोटीन से डर जाते हैं। वेट मैनेजमेंट क्या होता है, वेट लॉस कराना हो तो क्या क्या किया जा सकता है, वेट गेन करना हो तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, मील रिप्लेसमेंट क्या होती है, पानी क्या है, स्लीप कैसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज क्या होनी, ये सारा कुछ आपको होना चाहिए नॉलेज में। स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन की नॉलेज, सिर्फ बेसिक तक नहीं कि शेक अफ्रेश प्रोटीन दे दिया जी हो गया ना। पूरी न्यूट्रिशन की एकदम परफेक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकंड पार्ट यही है इसका।
ठीक है ना। आपको हर एक न्यूट्रिशन की पूरी डीपली नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन लेके आता है तो आपको उसका आंसर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो पढ़ो और इनहेंस करो। आपके पास दिन का समय रहता है कि नहीं, स्कूल में बच्चे चले जाते हैं, 10 बजे के बाद आप फ्री हो, समय निकालो, अपनी नॉलेज को इनहेंस करो। आपके पास जितने न्यूट्रिशन है, क्या आपने कभी उसका बॉक्स ऐसे चेंज करके देखा है कि यार उसके पीछे क्या क्या चीज लिखी हुई है, जरा मैं पढ़ लूं, किससे बना हुआ है, ये क्या होता है, कितनी मात्रा में मुझे चाहिए। कोई पर्सन अगर ऐसा है तो कैसा कितना दे सकते हैं, कोई पर्सन ऐसा है तो हम कितना दे सकते हैं, क्या इसकी नॉलेज है। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। हो सकता है आपने नहीं कोर्स किया हो न्यूट्रिशन का, कोई इशू नहीं, न्यूट्रिशन का कोर्स नहीं किया हो, लेकिन आपको मालूम है ना, इलॉन मस्क का सुना हुआ है कि उसने यूट्यूब से ही बहुत सारी चीजों की नॉलेज ले रखी है। यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब से ही बहुत बड़ी नॉलेज ले रखी है। और जो लोग डायरेक्टली कॉलेज स्कूल में जाके जिन्होंने पढ़ाई की, उनसे ज्यादा पढ़ाई उन्होंने कर रखी है घर बैठ के, अलग अलग जगह से नॉलेज को एनहेंस करके। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? हर चीज के बारे में पढ़ो। प्रोटीन ज्यादा हो गया तो क्या, कम हो गया तो क्या, एक्सरसाइज कोई करता तो उसको कितना चाहिए, नॉर्मल पर्सन को कितना चाहिए, एक यंगस्टर्स को कितना चाहिए, बच्चे को कितना चाहिए, बूढ़ों को कितना चाहिए, क्यों चाहिए, शरीर में कहाँ कहाँ प्रोटीन की मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा, ऐसे दुनिया भर की चीजें हैं। ये आपको नॉलेज कौन देगा? ये खुद में आना चाहिए कि चलो यार इसके बारे में आज पढ़ते हैं, है ना। टॉपिक्स बनाने चाहिए कि चलो मैं एक एक डायरी बनाऊं अपनी, क्योंकि दिमाग में आएगा और कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। रोटी सब्जी चावल दाल खाना पीना रिश्तेदारी सब कुछ है, लेकिन बीच में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगी तभी आप किसी को परफेक्ट आंसर दे पाएंगे, और तभी कोई आपसे इंस्पायर हो कि आपके साथ अपने हेल्थ को इंप्रूव करना चाहेगा कि हाँ, इस पर्सन को बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझे इसके पास जरूर जाना चाहिए। ठीक है ना। हम न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग तो रखते ही है, लेकिन आपको आप ही अपने पास ही और नॉलेज इनहेंस करनी है। उसके लिए समय निकालो, आपके पास पूरा परफेक्ट टाइम होता है। 1 घंटा भी अगर पढ़ोगे तब भी बहुत कुछ पढ़ोगे। डेली 1 घंटा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट तो करो आप लोग, ठीक है ना, तभी चीजें बेहतर होंगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है प्रतिभा जी, दुर्गेश जी, दीपमाला जी, उमा जी, एवरीवन, हर एक पर्सन को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए न्यूट्रिशन की, स्ट्रॉन्ग नॉलेज। ठीक है ना, हल्की फुल्की नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। यस, अगर एक डॉक्टर भी आपसे सुने तो वो भी आपसे इंस्पायर हो जाए कि यार बहुत अच्छा, इनको बहुत अच्छी अच्छी वाली नॉलेज है। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट यही है कि आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आप डायरी बनाओ। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि डायरी आप मेंटेन करिए। इतने सारे न्यूट्रिशन है, उन न्यूट्रिशन की डायरी आप बनाओ, पढ़ो उसके बारे में, और जितना आप पढ़ोगे उतना अभ्यास होगा, उतने आपके नॉलेज में ये चलता चला जाएगा, उतना याद रहेगा आपको। नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। ठीक है। तो दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था। उसके बाद तीसरा है फोकस ऑन रिजल्ट। आपको रिजल्ट पे फोकस करना है, नॉट ऑन सेल। रिजल्ट पे आपको फोकस करना है, किसी के सेल पे नहीं कि आज चलो अफ्रेश बिक गया, आज शेक बिक गया, आज ये न्यूट्रिशन बिक गया, आज वो न्यूट्रिशन बिक गया। इस पे फोकस नहीं करना कि आज मुझे ये सेल करना है वो सेल करना है। फोकस क्या करना है, रिजल्ट्स पे फोकस करना है कि कोई पर्सन अगर मेरे पास आया हुआ है, या कोई फर्स्ट टाइम आया हुआ है, या कोई 10 साल से, अरे 10 महीने से है, कोई 2 महीने से है, कोई 10 दिन से है, उसका रिजल्ट क्या मैं परफेक्ट दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, या एम ही चल रहा है, या डाइट प्लान आया चिपका दिया, सिर्फ कॉपी पेस्ट चल रहा है कि सुबह शेक शाम को शेक ऐसे ऐसे और भेज दो, अब वो फॉलो तो कर ही लेगा। क्या ऐसा चल रहा है? या आप उसका रिजल्ट क्रिएट कराने का पूरा फोकस कर रहे हो कि यार आपका रिजल्ट इनहेंस क्यों नहीं हो रहा है, आपका रिजल्ट परफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, आप ऐसी क्या क्या गलतियां कर रहे हो। तो सामने वाला खुद ही बोलता है जी, दिन में सोते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, फलाना ढिमकाना, अपने आप आनी स्टार्ट हो जाती है। मैं जब क्लब में यहाँ पे लोगों से पूछता हूँ ना कि आप क्या क्या खाते हो, तो जी हम तो कुछ नहीं खाते। हाँ, किसी के यहाँ गए तो बिस्किट खा ली, आज हमने सर थोड़ी सी नमकीन खा ली,
चार पांच चिप्स खा ली, एक कप चाय पी लिया, हमने कुछ नहीं खाया, हमने बस ये छोटी छोटी चीज खाई। अब ये छोटी छोटी चीज, इसमें कैलोरीज हैं कि नहीं, है कि नहीं? जब इसके अंदर छोटी छोटी चीजों को आप जोड़ेंगे तो बड़ा चीज बन जाएगा, और वो फिर वही आपका रिजल्ट गड़बड़ करता है। तो आपको रिजल्ट पे फोकस करना है, ठीक है ना? आपको हर एक पर्सन से अच्छे से बात करना है, फोकस होके रिजल्ट पे फोकस करना है, सेल्स पे नहीं कि चलो आज कोई आया, आज ये आया पर्सन, इसका चेकअप हमने किया, अब इसको डिब्बा भेज दो। डिब्बा बेचना नहीं है। सामने वाले बंदे को आपके अंदर दिखना चाहिए कि हाँ यार, इसको मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में पूरा परफेक्ट मालूम है, और ये चाहता है कि मैं सुधर, मेरा शरीर अच्छा हो जाए, मेरी सेहत अच्छी हो जाए। सामने वाला जब इंटेंशन से आपसे टच होगा ना, तब वो आपके पास रुका रहेगा कि हाँ यार, आप बताओ सर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्या फॉलो करना है, मुझे क्या पैकेज लेना है, यस, क्या न्यूट्रिशन की जरूरत है, खान पान में क्या बदलने की जरूरत है। तब वो आपसे रिलेट करेगा। आप सिर्फ बेचने के चक्कर में रहोगे तो इंसान कभी नहीं आएगा, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, एक्सपीरियंस है। जितनी बार, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं और आपका खुद का एक्सपीरियंस, जितनी बार मैंने सेल करने का सोचा, क्लाइंट चला गया। आप भी रिलेट करना, जितनी बार आपने सेल करने का सोचा होगा ना कि आज ये आया, आज इसको तो ये प्रोडक्ट दे ही दो यार, कुछ पैसे आ जाएंगे, वो कभी नहीं आएगा, वो निकल ही जाएगा। लेकिन जब आपकी भावना होगी कि नहीं यार, इसका रिजल्ट मुझे परफेक्ट कर देना है, इसके हेल्थ को इंप्रूव करना है, वो बंदा आपके पास रुका रहेगा, वो क्लाइंट आपके पास रहेगा। और अगर चला भी गया ना, तब भी वो आप ही को टच करेगा दोबारा से। अगर वापिस आएगा ना, तो आप ही से कांटेक्ट करेगा, या किसी को भेजेगा भी तो वो आप ही के पास भेजेगा कि मेरा कोच बहुत बढ़िया है। वो कब आएगा? जब आप रिजल्ट देंगे। आप सिर्फ बेचने बेचने पे रहेंगे तो कितनी बार बेचोगे? एक ही बार बेचोगे ना। लेकिन अगर आप रिजल्ट दे दोगे तो जिंदगी भर वो आपसे पर्सन कनेक्टेड रहेगा, ठीक है? तो रिजल्ट पे फोकस करना है, उसके लिए क्या कराना है? ट्रायल कराइए। आप लोग ट्रायल कराते हो, आपके जितने फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब चलते हैं, ट्रायल कराइए। वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब चलते हैं, वहां पे भी आप ट्रायल ले आओ। ट्रायल पे ले आओ कि आओ जी ट्रायल करो आप, और बढ़िया से परफेक्ट ट्रायल दो, उसका फॉलो अप करो अच्छे से। वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, उसने आज फोटोज क्यों नहीं शेयर किया, आज वो 10,000 स्टेप क्यों नहीं चला, आज उसने वो डाइट को फॉलो क्यों नहीं किया, या किया तो कैसे किया? अगर किया तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना है कि चलो आप कर तो रहे पहले से, इंप्रूवमेंट आपके अंदर है। ये सारा कुछ कौन करवाएगा? आपका काम। तभी तो आप एक परफेक्ट कोच बनेंगे। यस। किसको नहीं पता कि हम ये खा लें? हम कितनी बार यहाँ पे लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोग आते हैं अपना चेकअप कराने, एनालाइज कराने आते हैं, सब लोग बोलते जी हमें ये भी पता है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाना चाहिए, वो पीना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई ट्रैक के लिए पर्सन नहीं है, कोई हमें रिजल्ट दिलाने के लिए पर्सन नहीं है। हमें वो पर्सन चाहिए जो हमें रिजल्ट दिलाए। पता तो सबको ही है, किसको नहीं पता? सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करो, बढ़िया है, शरीर अच्छा रहेगा। फल फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, शरीर अच्छा रहेगा। तेल मसाले जंक फूड से दूर रहो, शरीर अच्छा रहेगा। किसको नहीं पता? लोग करते हैं? नहीं करते। तो इसलिए परफेक्ट कोच का काम क्या होता है? फोकस होके रिजल्ट क्रिएट कराना। जब वो कराता है तो सामने वाले पर्सन का ट्यूशन बिल्कुल आप पे रहता है कि यार, मुझसे ज्यादा मेरा कोच मेरा ख्याल रखता है। यस। इसलिए मुझे इसके साथ परफेक्ट होना है, ठीक है? तो आप लोग इस पे काम करें, अपने आप को इनहेंस करें कि हाँ यार, मुझे एक परफेक्ट कोच बनना है, बढ़िया कोच बनना है, ठीक है ना? चेक पॉइंट्स बनाइए, डेली चेक पॉइंट्स बनाइए। क्या क्या इसने किया, नहीं किया, ये आप लोग बनाते हैं ना, आपके पास होता होगा सारा कुछ। चेक पॉइंट्स बनाए कि मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, उन्होंने क्या फॉलो किया, क्या नहीं किया, किस तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत जरूरी है, ठीक है? तो तीसरा ही पॉइंट ये है कि फोकस करना है रिजल्ट पे, सेल्स पे नहीं। रिजल्ट पे फोकस करोगे ना, सेल अपने आप हो जाएगी। लेकिन सेल पे फोकस करोगे तो ना रिजल्ट आने वाला है, ना सेल होने वाला है। सिर्फ फोकस करिए रिजल्ट पे, सेल अपने आप हो। क्योंकि रिजल्ट आप बनवाओगे ना, तो अपने आप वो रेफरेंसेस लोग लेके आते हैं। यस। लोग रेफरेंसेस को लेके आते हैं। तो फोकस करना उन चीजों पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम बनाना। बिना सिस्टम के कोई काम नहीं होता है, बिना सिस्टम के। अगर हॉस्पिटल नहीं खुला है, बाहर एक डॉक्टर बैठा हुआ है कुर्सी लगा के, आओ जी आपका इलाज करते हैं, जाओगे क्या? जाओगे क्या? स्कूल खुला नहीं है, लेकिन मास्टर साहब कुर्सी लगा के बैठे हैं, आओ जी बच्चों को पढ़ाते हैं।
भेजोगे क्या? नहीं भेजोगे ना आप। फैक्ट है ना यही। एक किराना स्टोर है, उसमें सामान नहीं है, दुकानदार बैठा हुआ है, वो ग्राहक को बोल रहा है हाँ जी बताओ भाई साहब क्या चाहिए आपको। लोगे क्या उससे कुछ? नहीं लोगे ना। कपड़े की दुकान है, उसमें कपड़े नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बैठे हुए जी मंगवा देंगे आपके लिए, लोगे उससे? नहीं लोगे ना। इसलिए क्या चाहिए? सिस्टम। सिस्टम बहुत जरूरी है, बिना सिस्टम के कुछ काम ही नहीं होता है। हमारा सिस्टम क्या है? हमारा भी तो एक सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू लोग कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, सिस्टम के थ्रू लोग कनेक्टेड रहते हैं आपसे। कोच के पास एक सिस्टम होना चाहिए। किन किन चीजों का? जैसे ये अपना सिस्टम, हम वर्चुअली कनेक्टेड है, डेली का एक सिस्टम है, सुबह 6:30 लॉग इन कर देना है क्लाइंट्स को। आपका सुबह का सेशन रहता है, शाम का सेशन है, ट्रेनिंग्स है, मीटिंग्स है, एजुकेशन प्रोग्राम से, ये सारा कुछ केस में आता है, सिस्टम में आता है। आप कनेक्ट हो रहे हो, आप वीडियो ऑन करके बैठे हुए हो, डायरी पेन के साथ लिख रहे हो, वो क्या है? वो सिस्टम है। बिना सिस्टम के कोई चीज पॉसिबल नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि जी हमें सिर्फ न्यूट्रिशन दे दो, गाइड कर दो, हम फॉलो कर लेंगे, 2-4 दिन करते हैं, धीरे धीरे वो लोग गायब हो जाते हैं। एग्री कर रहे हो कि नहीं मेरी बातों से? कितने लोगों के पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला जी हम कर लेंगे, आप बस बताते जाना, कुछ दिन आपने बताया, उसके बाद वो धीरे धीरे लोग गायब हो गए। हुए कि नहीं? यस। बहुत सारे लोग मेरे पास भी ऐसे, मैंने कहा नहीं कर पाओगे जी फॉलो, सिस्टम में आपको आना पड़ेगा। आप नौकरी करते हो, घर से ऑफिस जाते हो, सिस्टम, वहां बैठते हो 8 घंटे, काम करते हो, सिस्टम, घर पे वर्क फ्रॉम होम करते हो, पीस लैपटॉप पे रहते हो कई घंटे, इससे सिस्टम। यस। वरना कोई ट्रैक करने वाला ही नहीं है, काम नहीं होगा। इसीलिए सिस्टम दिया गया है। सिस्टम में रह के अगर कोई इंसान काम करता है तो परफेक्शन में आना स्टार्ट हो जाता है। और सिस्टम में परफेक्शन क्या है? वही है, फिक्स ट्रायल प्रोसेस आपके होने चाहिए। आपके ट्रायल प्रोसेस जो है वो फिक्स्ड होने चाहिए कि जी इतने बजे से इतने बजे का हमारा ट्रायल चलता है। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट, हम वेलनेस की फील्ड में है, तो आपके पास कोई अपना हेल्थ को इम्प्रूव कराने ही आता है ना। यस। तो आपका ट्रायल फिक्स होना चाहिए कि इतने बजे से थी इतने बजे तक का ट्रायल है, और हमारे इतने दिन का ट्रायल है, 10 दिन का ट्रायल नहीं है। बहुत सारे लोग 5-5 दिन ट्रायल देते रहते हैं। जो बंदा 2 दिन के ट्रायल में नहीं समझेगा, वो 5 दिन में क्या समझेगा आप बताओ? 5 दिन में वो क्या बोलेगा? अच्छा ये वही चलाते हैं, ऐसे एक्सरसाइज कर लो, ऐसे ये कर लो, ऐसे वो कर लो, सारा काम ये तो हम भी कर लेंगे। तो फिक्स ट्रायल होने चाहिए। अगर एक दिन का ट्रायल है तो एक ही दिन का ट्रायल है। दूसरे दिन चलो जी हो गया आपने आपका ट्रायल, अब आप स्टार्ट करेंगे तब चीजें आपको आएंगी। ठीक है ना? आपके फिजिकली क्लब में कोई आ रहा है तो ट्रायल ले रहा है, एक दिन का ट्रायल हो गया, वेरी गुड, अब डिसीजन लीजिए। या महीने महीने भर ट्रायल चलता है? नहीं ना। तो फिक्स ट्रायल होना चाहिए, और उसका जो भी चीज आप रखो, क्राइटेरिया रखो, अमाउंट रखो, बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। वो फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए कि इस क्लाइंट के साथ ये ट्रायल है, उस क्लाइंट के साथ वो ट्रायल है, उसके साथ ऐसा, सभी के साथ सेम। जब सेम रखोगे तो मार्केट में सेम चीजें जाती कि वहां सिस्टम यही है, अगर जाना है तो ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है ना? तो सभी के लिए फिक्स ट्रायल रखो आप कि जी इतने, अब कोई आ रहा है जी 12 बजे, हमें जी 12 बजे ट्रायल का, भैया नहीं होगा, कल आना। क्लब का ट्रायल, क्लब की टाइमिंग होती है ना। यस। कि इतने बजे से इतने बजे तक न्यूट्रिशन क्लब ओपन है, उसके बाद कोई आएगा तो नहीं ओपन है, उसके बाद आपको अगले दिन ही आना पड़ेगा। तो ये टाइमिंग होती है। जैसे आपको सुबह का न्यूट्रिशन क्लब वर्चुअल चलता है, 6:30 बजे से 7:30 की ही टाइमिंग है। यस। वो 5 बजे ओपन नहीं होता है, और 8 बजे नहीं ओवर होता है, 6:30 to 7:30, 7:30 बजे तक ओवर हो जाएगा। यस। तो वो फिक्स है, तो आपको भी फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है? तो पहला पॉइंट आप लोग लिखो कि फिक्स ट्रायल प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद फॉलोअप का टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ तो फॉलोअप का टाइम ही नहीं है किसी का। आप लोग के फॉलोअप के टाइम है, अच्छा मन आए तो ओहो आज तो चलो जी दोपहर में हम फॉलोअप करते हैं, तो किसी दिन आज तो रात में कर लेते हैं। अरे फॉलोअप का एक फिक्स टाइम बताओ, आप सेट करो ना कि मुझे 7:30 मेरा न्यूट्रिशन क्लब ओवर हो जाता है, देन आई विल फॉलो फ्रॉम 8 to 9 और 7:45 to 8:30। आप फिक्स करो कि मेरा ये आधा घंटा है वो फॉलोअप के लिए, मैं अपने लोगों का फॉलोअप करूं। यस। ये आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास तो टाइम ही नहीं है, कोई टाइम टेबल ही नहीं है आपका। आप समझो आपके घर में कोई आया,
आप इमेजिन करना, आपकी कोई मीटिंग है, ठीक है ना, फिक्स मीटिंग, जैसे अभी हमें मीटिंग रखी थी 7 o'clock की, आपकी कोई मीटिंग फिक्स है, और आपको कोई बुलाने आएगा, आप क्या बोलोगे कि जी मेरी मीटिंग है, यहां से मैं जब कंप्लीट हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा। यस, यही होता है ना। आपका कोई टाइम फिक्स ही नहीं है, कोई आ गया, हाँ जी चलो जी चलो, हम भी चल लेते हैं, तो क्या होगी, वैल्यूज नहीं होंगी आपकी। होता है ना। आप शादी ब्याह में बिना बुलाए जाओ, वैल्यूज होंगी क्या आपकी? लेकिन बकायदा आपके पास कार्ड आया, इनविटेशन आया कि जी आपको आना, आप जाते तो आपकी वैल्यूज होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। यस, बिना बुलाए चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए फिक्स टाइम रखिए अपना। आप 24 घंटे, हमारे पास तो मेल फीमेल सभी लोग हैं ना, कोई किचन देखता है, कोई घर देखता है, कोई कुछ, सब कुछ, सबका परफेक्ट टाइम रखो आप। इतने बजे तक मुझे किचन से फ्री हो जाना है, उसके बाद मेरा अपना पर्सनल टाइम है, मेरे अपने बिजनेस का टाइम है, वो टाइम आपको रखना पड़ेगा। तो टाइम को आपको परफेक्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिक्स रखिए कि मुझे 7 बजे से 8 बजे तक, या जो भी आपका टाइम, आपको स्लॉट समझ में आए, अपने हिसाब से आपको उस टाइम को स्लॉट कर देना है कि यार ये मेरा टाइम जो है वो फॉलो अप करना है, इस समय पे मैं और कोई काम नहीं करने वाली हूँ, या ना ही कोई काम करने वाला हूँ, मेल फीमेल एवरीवन, ये समय मेरा फॉलो अप का है, मेरे अपने लोगों से फॉलो अप का है, कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो टाइम फिक्स करिए आप लोग। फिक्स करेंगे तभी आप सक्सेस हासिल करेंगे। फिक्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना। जैसे आज की ट्रेनिंग फिक्स थी कि जी संडे को ट्रेनिंग होगी 7 बजे, ऐसे ट्रेनिंग फिक्स होनी चाहिए आपके साथ। आप अपना लाइनअप करके रखो, आपके डाउनलाइन में जितने लोग चल रहे हैं उनके साथ आप अपनी ट्रेनिंग, है ना, किसके साथ मुझे क्या बात करनी, किसके साथ मेरी कब ट्रेनिंग है, मुझे किसके साथ, किस क्लाइंट के साथ मुझे ट्रेनिंग रखनी है, ये फिक्स करना पड़ेगा। यस, आप अपने क्लाइंट के साथ फिक्स रखते हो ना कि आपको मुझसे अगर मिलना है तो ये स्लॉट है, इस टाइम पे ही मैं अवेलेबल रहूंगा या रहूंगी, यही है ना मिलने का टाइम। तो ये आपको फिक्स रखना पड़ेगा, और सबके लिए सेम स्क्रिप्ट। हम अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो सभी का एक ही तरीका होना चाहिए बात करने का। सेम स्क्रिप्ट। सेम स्क्रिप्ट इन द सेंस, जैसे स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबको सेम पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं ना, सभी को सेम पढ़ाए, वही वही बुक है, वो सभी सभी को सेम पढ़ाते हैं। इसी तरह हम सभी की सेम स्क्रिप्ट होनी चाहिए, पता होना चाहिए हम क्या सामने वाले से बात कर रहे हैं, कि स्क्रिप्टेड, यानी धीरे 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 इंसान सीखना स्टार्ट कर देता है, वो सेम होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि उस वाले न्यूट्रिशन क्लब में ऐसा चल रहा है, उस वाले न्यूट्रिशन क्लब में ऐसा चल रहा है, वो वर्चुअल में ऐसा चल रहा है, वो कोच ऐसे बता रहे हैं, सभी का सेम होना चाहिए। सेम कब होगा, जब सभी का तालमेल एक बराबर होगा, सब टाइम टू टाइम सारी चीजें एक्यूरेसी में करेंगे, तब चीजें बेहतर होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आप सभी लोगों को करना है। ठीक है, डन। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये आपने लिख लिया ना, जस्ट सेकेंड, ओके, जस्ट सेकेंड, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, किसी ने मैसेज किया। आप एक जगह आप लोग बैठ जाओ डायरी पेन के साथ, तो वीडियो ऑन होता रहेगा आप सभी का, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, एक जगह बैठ जाइए। चलिए, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना। बैठ जाओ और आप लोग लिखते रहो। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेशक आप, उमा जी बैठ जाइए, आप बैठ के आपको लिखना है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत जरूरी है, बेशक आप पढ़े लिखे नहीं हो, बेशक आप पढ़े लिखे नहीं हो, अलग अलग बैकग्राउंड से हो, डजेंट मैटर। कम्युनिकेशन में कभी ये मैटर ही नहीं करता कि आप गरीब हो अमीर हो, आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती है, आपको ये लैंग्वेज आती है नहीं, डजेंट मैटर। कि आप कितना पढ़े हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, क्या आप उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, एक फीमेल थी, वो रुद्राक्ष बेचती थी, मोनालिसा वाली नहीं, दूसरी वाली रुद्राक्ष बेचती थी, अभी भी बेचती है वो, और भी कुछ चीजें बेचती है। लेकिन वो, वहां पे टूरिस्टर आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं,
और वो आज तक कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन कम से कम उसको 10 से 15 भाषाएं आती है, पूरा परफेक्ट। कोई इंसान बोल ही बता ही नहीं सकता कि ये पढ़ी लिखी नहीं है। सी इज वेरी फाइनेस्ट। कम से कम 15 से ज्यादा भाषा उसको आती है। उसने क्या बोला, मैं जी बचपन से यही कर रही हूँ, लोग आते रहते हैं, सुनते सुनते, बोलते बोलते, बोलते बोलते सब कुछ आता है मुझे। कोई स्कूल कॉलेज नहीं गई। इस व्हाट इज दिस, इज अ कम्युनिकेशन स्किल। आपको इस पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल। जिस चीज का अभ्यास करोगे उसका माहिर बन जाओगे। लोग सिगरेट पीने का अभ्यास करते हैं, सिगरेट के माहिर बन जाते हैं। कोई क्रिकेट खेलने का अभ्यास करता है, क्रिकेट का माहिर बन जाता है। आप जब अपनी स्पीच का अभ्यास करेंगे, न्यूट्रिशन की नॉलेज का अभ्यास करेंगे, तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब आप लोगों से बातचीत करने लग जाएंगे तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। जब बातचीत करोगे तभी आपको सामने वाले का पता चलेगा ना कि वो उसका क्वेश्चन क्या है, वो क्या पूछना चाहता है और क्या मैं उसका जवाब दे पाती हूँ कि नहीं। अदरवाइज आपको 10 साल हो जाएंगे, आप परफेक्ट ही नहीं हो पाओगे आज। उसके बाद भी बोलोगे कि मेरे कोच प्लीज बात कर लो, मेरे मेंटोर प्लीज बात कर लो। कम्युनिकेशन स्किल, आपको क्या लगता है मैं क्या माँ के पेट से सीख के आया हूँ, या आप लोग क्या अपनी माँ के पेट से सीख के आया? नहीं ना, यहाँ आने के बाद ही सब कुछ सीखा है। ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। बात करते 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 अभ्यास हुआ, देखते पढ़ते अभ्यास हुआ। अब आज डॉक्टर आशीष सर क्या पहले दिन ही डॉक्टर बन गए थे? 4-5 साल की पढ़ाई की उन्होंने, उसके बाद वो जब हॉस्पिटल्स में आए, जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो आज वो परफेक्ट हो गया। देख के बता दे, अच्छा ये वाली हड्डी में ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे लोग ऐसे ही एक्सपर्ट होते हैं ना। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और परफेक्ट करना है। ठीक है, हर चीज में इनहेंस करते चले जाइए। लोगों से बातचीत करोगे, नॉलेज लोगे, ज्ञान लोगे, पढ़ोगे, उसका जवाब दोगे, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बदलती चली जाती है। अदरवाइज टोन फंसता है। अच्छा, कितने लोगों को मेरी टोन में उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज का समझ में आता है? बोलते बोलते चीजें बदल जाती है ना। मैं हरियाणवी भी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ, मैं हिंदी भी बोलता हूँ, मैं भोजपुरी भी बोलता हूँ। लेकिन ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। जहां रहे वहां को कैप्चर कर लिया। पंजाबी आती है, बहुत कुछ बोलना नहीं आता, समझ जाता हूँ। यस, ये कम्युनिकेशन स्किल है। लोगों से बात करते करते आज समझ में आ जाता है कि अच्छा सामने वाले का क्वेश्चन क्या है, वो किस इंटेंशन से आया हुआ है, क्या पूछना चाहता है, मुझे उसका जवाब क्या देना है। ये कब आता है, जब आप बातचीत करते हैं। आप हमेशा घबराते रहोगे तो कैसे करोगे? जब आप गाड़ी ड्राइव करने जाते हो पहली बार, कोई कार, स्कूटी, बाइक कुछ भी चलाते हो, साइकिल, तो डर लगता है ना। लेकिन जब आप वो कंटिन्यू करने लग जाते हो तो डर खत्म हो जाता है कि नहीं? ऐसी डर खत्म यानी वो क्या, परफेक्शन। रेगुलर बेस पे आपने काम किया तो चीजें बेहतर होगी। सेम आपको अपनी कम्युनिकेट, हमारा काम क्या है, हमारा काम लोगों से बात करना ही तो है। हमें कौन सा गाड़ी चला के दिखाना है किसी को? हमारा काम क्या है, लोगों से बातचीत करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। तो वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। जब तक बात नहीं करोगे तब तक आपकी स्किल कैसे डेवलप होगी? एक बच्चा तब बोलना शुरू करता है जब उसके सामने लगातार लोग बचपन से ही बोलते रहते हैं। ये फैक्ट है। अगर जो बच्चा पैदा होता है, अगर उसके सामने कोई बोले चाले ना, सिर्फ देखे, तो वो भी जस्ट लाइक ये गूंगा हो जाएगा। वो भी बहुत कम बात करेगा। ये फैक्ट है। अगर उसके सामने कोई आए ना, बोले ना, हंसे ना, हाव भाव ना करे, तो वो भी एकदम शांत रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ये फैक्ट है। तो उसकी स्किल कब बढ़ती है? आप लोगों ने बहुत देखा है ना, बहुत बच्चे बहुत बोलते हैं, कुछ बच्चे कुछ बोलते ही नहीं, बड़े सहमे सहमे रहते हैं। उनका बचपन का एटमोसफेयर वैसा होता है। कुछ लोगों के घर में लोग, अरे बोलना नहीं, जग जाएगा, ये हो जाएगा, वो तेज आवाज, ऊंची आवाज, नीची आवाज, ऐसी चीजें कुछ लोगों के घर में चलती है। कुछ लोगों के घर में कचर कचर चलता रहता है, कोई आया, हेलो, हाय, दिन भर बोलते रहते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे उन्हीं के साथ परफेक्शन में आ जाते हैं। बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। यह आपने एक्सपीरियंस लिया है कि नहीं? यस, ये न्यू ह्यूमन नेचर एक्सपीरियंस है। तो सेम कम्युनिकेशन स्किल है। जब आप परफेक्टली बात करेंगे लोगों से तो आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। डरना नहीं है, एक दिन डरोगे, 2 दिन डरोगे। कोई मारता नहीं है किसी को, ना ही कोई गाली देता है। यस, तो आप ऑलमोस्ट, मेरी टीम में फीमेल ज्यादा है, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत परफेक्ट करो। संजना जी है, कितनी परफेक्शन से बात करती है वो, क्योंकि उनका फील्ड ही बात करने का है। यस, पहले दिन गई थी तो इनको भी डर लगा होगा, लेकिन आज
किसी भी पर्सन से बात कर लेती है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। आपको और परफेक्ट करना है अपने आप को, और तब होगा जब आप बाहर निकल के बात करोगे, कॉल पे बात करोगे, किसी से भी बात करोगे। ठीक है ना? तो बात करिए कि आपकी स्किल और बेहतर हो, और स्किल पे ही काम किया जाता है। ठीक है? तो ये पांचवा पॉइंट है कि कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना है। सिंपल लैंग्वेज, कोई जरूरी नहीं है कि हम अंग्रेजी में ही बात करें। कोई जरूरी नहीं कि आपको अंग्रेजी में ही बात करें। देखो मेरे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, जो जिस लैंग्वेज में समझ पाए आपको उसी भाषा में बात करनी। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग यूपी से आ जाते हैं, मैं यूपी का टोन डाल देता हूँ उसमें। बिहार से लोग आ जाते हैं, मैं बिहार का टोन डाल देता हूँ। पंजाबी फैमिली आती है, थोड़ा सा पंजाबी। हरियाणा वाले रहते हैं तो थोड़ी सी हरियाणा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि इंसान कैसे आपकी बात समझता है, जब आप उसको कंफर्ट कराते हो। यस, है कि नहीं? जब आप उसको कंफर्ट कराते हो कि मेरी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, जब वो लगता है, वो सामने वाले को लगता है ना, मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं, और लोकल लैंग्वेज जो भी है, अगर उसी, हिंदी तो हर जगह चलती है। यस, मैं अगर लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, और सामने वाला बात करो और मैं भी उसी टोन में बात करूँ, तो सामने वाला कई बार खुश हो जाता है ना, अरे यार आप तो मेरी जैसे बात कर रहे हो। खुश हो जाता है ना। उसको लगता है कि हम कंफर्टली एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है, बहुत मेडिकल लाइन में नहीं घुसना है। ठीक है ना? सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लोकल लैंग्वेज में आप जाओ, जो भी भाषा हो वहां की है, उस लैंग्वेज में सिंपल में बात करो, और हिंदी लगभग हर जगह। ठीक है? तो आप उसमें बात करिए, ग्राउंडेड लैंग्वेज जो है। और ज्यादा सुनो, कम बोलो। हमारी बड़ी आदत गंदी है, किसी ने कुछ बोला और हमने उसके बोलने से पहले ही अपने धड़ 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 शुरू, हाँ ऐसे वजन घटाना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये 10,000 स्टेप, ये खाना, वो पीना। अरे भाई उसकी बात तो सुनो पहले। सामने वाला किस प्रॉब्लम को लेके आया। सामने वाला लेके आया कि जी मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, और हम सुना रहे हैं यहाँ पे ये डाइजेशन सही होता है, ये होता है, ये वो। अरे भाई उसकी बात तो सुनो, बेचारा कुछ और दिक्कत लेके आया है, आप कुछ और सुना रहे हैं। यस, कोई लेके आता जी मेरा डाइजेशन खराब है जी, बड़ी परेशानी चल रही, हम उसको सुनाते हैं वजन घटा लो जी, आपको ये दिक्कत है, ये न्यूट्रिशन है, वो। अरे भाई पहले उसकी प्रॉब्लम पूरी सुनो। जब आप उसको कम सुनोगे ना, अपना ज्यादा सुनाओगे, तो वो भाग जाए। वो सामने वाला बोलेगा ये मेरी बात तो सुन नहीं रहा, और ना ही मेरी इंटेंशन को समझ पा रहा है। जब तक सामने वाला ये ना समझे कि ये मेरी बातों को समझता है, यस, तब तक वो आपसे कभी कनेक्ट नहीं होगा। ये गारंटी है। इसलिए आपको क्या करना है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। और कम क्या बोलना है, एक मैंने बहुत साल पहले इंग्लिश का एक कोर्स किया था। घर वालों ने बोला था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ये रियल का है। घर वालों ने बोला था, उस टाइम पे इंग्लिश का बड़ा चलन था ना, कि कंपनी में इंग्लिश बोली जाती है, कहीं पे भी ज्यादा तो इंग्लिश बोली जाती है। तो घर वालों ने जबरदस्ती बोला कि तू भी कोर्स कर ले। मैं गया वहां कोर्स करने। फिर बाद में पता चला कि कोर्स आप कितना भी कर लो, लेकिन जब तक आप एटमोसफेयर नहीं पाओगे ना, ये सब कुछ भूल जाओगे। आपको कुछ नहीं आने वाला, इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, वाज वर, हेयर देयर कहाँ करना है। जब तक आपको एटमोसफेयर नहीं मिलेगा ना, दो चार पांच बंदे बोलने वाले नहीं मिलेंगे, आप सीखोगे ही नहीं। आपको क्लास आने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास लोग ऐसे हो जो आपसे उस लैंग्वेज में बात करें, आप अपने आप बोलने लग जाओगे। सारा ग्रामर अपने आप आ जाता है। यस, आप जिस, जहां पे जन्म आपने लिया, जो लैंग्वेज आप जानते हो, क्या आपने स्कूल में सीखा? नहीं ना। अगर आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए होंगे तो भोजपुरी लगभग चलती होगी। बच्चा पैदा होते ही बोलना शुरू कर देता है, बच्चा पैदा होते ही हिंदी बोलने लग जाता है। कोई महाराष्ट्र का है तो मराठी बोलने लग जाता है, कोई गुजरात का तो गुजराती बोलने लग जाता है, हरियाणा वाले लोग हरियाणवी बोलते हैं। क्या वो बचपन से कोई क्लास लेते हैं? एटमोसफेयर का फर्क पड़ता है। विदेशी, जो विदेश में लोग रहते हैं, जहां पे जो लैंग्वेज चलती है, स्पेनिश, इंग्लिश, वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। क्या उनकी कोई क्लास होती है पैदा होते ही? एटमोसफेयर का फर्क होता है। यस, होता है ना। तो वहां के टीचर ने मुझे मुझे वहां दो चीजें बस सीखने को मिली, कि हम चाहे यहाँ कितनी भी क्लास लगा लें, हमें कुछ नहीं आने वाला है, जब तक हम उस एटमोसफेयर में नहीं जाएंगे। जब तक हमारे साथ दो चार पांच लोग बोलने वाले नहीं होंगे ना, हम भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो मन में ही रह जाएगा, डर में ही रह जाएगा।
तो मुझे उस टीचर की बात बड़ी अच्छी लगी। उसने बोला कि देखो, हम यहाँ आप लोगों को कितना भी सिखा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, ये सीख के भूल जाओगे जब तक एटमोसफेयर नहीं मिलेगा। बिना मेरे पढ़ाए आप पढ़ लोगे, बोल लोगे, समझ लोगे। आपको माहौल चाहिए, तो ऐसा माहौल क्रिएट करो। ठीक है ना? तो सेम आपको वैसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है। ये सारी चीजें परफेक्शन में तभी काम करती हैं। ठीक है ना? कि आपको क्या करना है, माहौल क्रिएट करना। और वहां से मैंने एक चीज और सुनी, सीखी। एक किस रूल होता है, कीप इट सिंपल एंड सेफ। यानी बहुत लंबा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल बोलो, छोटा बोलो कि सामने वाले को समझ आ जाए। KISS, कीप इट सिंपल एंड सेफ। सुरक्षित बोले, छोटा बोले कि सामने वाले को समझ में आ जाए। बहुत बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये कम्युनिकेशन स्किल में आता है कि हम बड़बड़ 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 बोले जा रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट बोले जा रहे हैं, सामने वाला कह रहा है पता नहीं क्या बोल रहा है यार, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो आपको छोटा बोलना है, सिंपल बोलना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि अच्छा, ये मुझे करने की आवश्यकता है, ये मुझे करना चाहिए। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल की का ही एक हिस्सा है। वो तब आएगा जब आप उस पे काम करेंगे, अपने कम्युनिकेशन पे काम करिए। ठीक है? और दूसरी चीज क्या है, जज कभी नहीं करना किसी को भी। हम बहुत जल्दी बहुत लोगों को जज कर लेते हैं, पता नहीं जी ये करेगा नहीं करेगा, पता नहीं। कई बार मैं जैसे ज्यादातर मैं इनविटेशन अपने कार्ड ही लोगों को देता हूँ, इनविटेशन करता हूँ। तो जज नहीं करना, अरे यार इसको क्या मैं कार्ड दे रहा हूँ, ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा, गलती से भी मत करना। कई बार आपको ये लगता है ना ये बंदा नहीं करेगा, वही बंदा करता है। कई बार आपको जो लगेगा ना ये पढ़ाई में सही, वही सबसे टॉप करके जाएगा। लगता है ना ये क्या करेगा, वही सब कुछ कर लेता है। तो जज कभी मत करिए किसी को भी। आपका काम है लोगों की सेवा करना, उनकी सेहत को, स्वास्थ्य को अच्छा करना। स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों के फाइनेंस को भी इंप्रूव कराने में आपको मदद करनी है। ठीक है ना? तो जज नहीं करना, हर एक पर्सन को सेम नजरों से देखना, सेम आंखों से देखना। आपके लिए सब एक बराबर है। एक मास्टर के लिए, टीचर के लिए सारे स्टूडेंट एक बराबर होते हैं। कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता है टीचर, कि ये थोड़ा गरीब है तो इसको कम पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा अमीर है तो इसको ज्यादा पढ़ाऊंगा, ये अच्छी परिवार से आता है तो इसको ऐसे पढ़ाऊंगा, वो खराब परिवार से आता है तो उसको नहीं। वो सबको सेम पढ़ाता है। यस। बस वो क्या समझता है कि अच्छा ये थोड़ा बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो मुझे और इसको थोड़ा परफेक्शन में समझाना है कि और बढ़िया से समझ जाए। उसके लिए सभी की नजरें एक बराबर होती है, यस, सभी के लिए। तो सेम हम सबको भी ना सबके लिए सेम नजर रखनी है, जज नहीं करना है। हर एक व्यक्ति को बीमारी हो सकती है, हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हर एक व्यक्ति को फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। आप कैसे जज कर लोगे उसको? उसके कपड़ों से जज करोगे? कपड़ा अच्छा नहीं पहना है तो बेकार होगा? नहीं। इसलिए जज नहीं करना। हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है, अच्छे खान पान का अधिकार है, अच्छे फाइनेंस का अधिकार है। तो आप अपने उसी अच्छी नजरों से हर एक व्यक्ति में बढ़िया सोच समझ के आप दीजिए। ठीक है ना? जज नहीं करना कि आएगा नहीं, अरे नहीं आएगा उसके ऊपर है, आएगा उसके ऊपर है। आपका काम है देना, आपका काम है हेल्प करना। ठीक है ना? तो लोगों की हेल्प करना है। ठीक है? तो इस पे कब आएगा, जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करेंगे। कई बार आपको पता चलेगा कि अच्छा इससे बात करने पे यार मुझे नई नॉलेज हुई, नई चीज की जानकारी। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है, मैं जब लोगों से बात करता हूँ, अरे बार आज आज कुछ और भी समझ में आया, ये चीज भी हो सकती है। तो इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करते रहिए, जज नहीं करना आप। ठीक है? सो ये हमारा पांचवा पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट भी है। नेक्स्ट क्या है? वर्क ऑन डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन पे आपको काम करना है। पूरा संसार डुप्लीकेशन पे लगा हुआ है। हम जिस फील्ड में हैं, या कोई भी किसी भी फील्ड में है, ये अपने काम को डुप्लीकेट डुप्लीकेट करना चाहता है। कोई एक शॉप खुलती है, वो सोचता है जल्दी ही इस शॉप का मैं एक और शॉप ब्रांच खोल दूं, एक और ब्रांच खोल दूं, एक और ब्रांच खोल दूं। होता है कि नहीं? एक किराने की दुकान खुलती है, वो सोचता है अब मैं दूसरे वाले मार्केट में एक और खोल दूं, तीसरे वाले मार्केट में एक और खोल दूं। एक कंपनी खुलती है, वो अपना ब्रांच खोलती है, अच्छा इस स्टेट में नहीं है, स्टेट में डालूं, उस जिले में डालूं, इस गांव में डालूं। लोग ब्रांच बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अपने फाइनेंस को बड़ा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। आपको भी अपने ब्रांच बढ़ाने हैं। ब्रांच कैसे होगा? डुप्लीकेशन से होगा।
डुप्लीकेशन से, यानी आप जो काम कर रहे हो वही काम किसी और को भी सिखाना है, तो ये काम क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन में चला जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन क्लब है, ऐसे न्यूट्रिशन क्लब और खुले, ऐसे न्यूट्रिशन क्लब और खुले, वर्चुअली लोग हर 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 जगह से काम करें, अलग अलग जगह से काम करें, ये क्या है, डुप्लीकेशन। अपने जैसे और भी बहुत सारे कोच को क्रिएट करना, सेम वर्क बहुत सारे लोगों को सिखाना ही तो हमारा काम है। यस, हम लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करा रहे हैं। क्या ऐसे लोग और नहीं है वर्ल्ड में जो लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करा सके, है कि नहीं? आप क्या क्या इंप्रूव कराते हैं, हेल्थ भी इंप्रूव कराते हैं, लोगों का फाइनेंस भी अच्छा कराते हैं। यस, उसकी इंटेंशन है कि वो 5,000 कमाना चाहता है, 10,000 कमाना चाहता है, 50,000 कमाना चाहता है, वो 2 लोगों की हेल्प करना चाहता है, 10 लोगों की हेल्प करना चाहता है, तो आपको डुप्लीकेशन पे काम करना है। अदरवाइज आप समझना, एक इंसान जिंदगी भर काम करता रह जाता है, अगर वो डुप्लीकेट नहीं करता तो वो कामयाब नहीं होता। कामयाब इन द सेंस वो आगे बढ़ा नहीं पाता है किसी काम। एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे बुरा नहीं मानिए, नौकरी का ही एक बता रहा हूं। जैसे हम जॉब करते हैं, जॉब में कोई डुप्लीकेशन तो होती नहीं है। यस, मैंने भी जॉब की हुई है। हम जॉब करते हैं, एक एज से लास्ट एज तक करते हैं, लेकिन क्या डुप्लीकेट करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन जिस कंपनी में हम काम कर रहे होते हैं वो कंपनी अपने ब्रांचेस खोलती चली जाती है कि नहीं? कि आज इस शहर में हमने एक और कंपनी खोली, इस शहर में हमने एक और कंपनी खोली, इस शहर में हमने एक और कंपनी खोली, और वो क्या करता है, अपना नेटवर्क बहुत बड़ा कर देता है कि उसका फाइनेंस भी अच्छा हो जाए, उसका बिजनेस भी बहुत बड़ा हो जाए। ऐसा ही करता है ना? इसीलिए हमें भी डुप्लीकेशन पे जाना है। अगर आप हेल्थ वाइज से डुप्लीकेशन सोचें, तो भारत में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अपने जैसे दुनिया भर के लोग बना दो, सेवा भाव से लोगों की मदद करते रहे। अगर आप चाहते हो कि मुझे पैसा भी बहुत कमाना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग बना दो, वो लोग भी कमाएंगे, आप भी कमाओगे, तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो इसलिए डुप्लीकेशन पे काम करिए। चलो, कोई इंसान कम काम करेगा, कोई इंसान ज्यादा काम करेगा, लेकिन डुप्लीकेशन करते रहिए। जितने ज्यादा काम को बढ़ाओगे, लोगों को सिखाते चले जाओगे, आपका काम सिंपल हो जाएगा। खुद भी सीखोगे, लोगों को भी सिखाओगे, आपका काम सिंपल हो जाएगा। यस, वो लोग किसी और को, ये पूरा वर्ल्ड ही नेटवर्क्स पे चलता है, पूरा वर्ल्ड नेटवर्क पे है। बिना नेटवर्क के कुछ नहीं हो सकता है, बिना नेटवर्क के आप कॉल नहीं कर सकते हैं किसी को। यस, तो सारा संसार नेटवर्क पे चलता है। तो इसलिए डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए अपने तरह और भी लोगों को बनाइए, उनकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही अच्छी करते चले जाइए। ठीक है, ये आपका छठा वर्क है। अगर आप एक सक्सेसफुल कोच होना चाहते हैं, एंड उसके बाद सातवां, कंसिस्टेंसी। ये ऐसा नहीं है कि आज ही आपने काम कर दिया सब कुछ हो जाएगा, लगातार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। डेली नए लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी आपको। आपको क्या लगता है कि आज ही बात करके सबको क्लोज कर दोगे? आज ही लोग आपकी बात से एग्री कर लेंगे क्या कि हमें हेल्थ को अच्छा करना है, हमें पैसे कमाने हैं? नहीं ना, रोज आपको बात करनी पड़ेगी, रोज बात करनी पड़ेगी, दो दो चार पांच लोगों से, दो चार पांच लोगों से, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके पास दोनों सिस्टम है। कंसिस्टेंसी में आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन भी करो, ऑफलाइन सिस्टम है, ऑफलाइन भी करो। और किससे क्या बात करनी है? प्रॉब्लम्स, हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए बात करना है, प्रोडक्ट्स पे कभी बात ही नहीं होती है। प्रोडक्ट पे बात करोगे तो इंसान सोचेगा ये बेचने वाला बंदा है, प्रॉब्लम पे हमेशा बात करिए। अब जैसे लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं, तो हम क्या बात करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं ना, कि आपको क्या परेशानी है जिसकी वजह से आपको लगता है यार मुझे अपने हेल्थ पे काम करने की जरूरत है। जब यहाँ पे इंसान आता है तो मैं पूछता हूँ, जैसे कई बार लोग आते हैं, बोलते हैं जी मुझे वजन घटाना है, तो मैं पूछता हूँ क्यों वजन घटाना, आप बताओ, क्या ऐसी क्या परेशानी हो गई कि आपको वजन घटाने की जरूरत पड़ रही है? तो उन्हीं का सवाल और वही जवाब देते हैं कि जी मुझे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये परेशानी हो रही है वजन को बढ़ने की वजह से, तो मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। यस, तो समझ में आता है। उसके बाद से जब आप सॉल्यूशन देते हैं तो उनको लगता है कि यस मुझे वाकई में अब करना है, ये मुझे प्रॉब्लम है, इसका ऐसे ऐसे निदान होगा, तो मुझे करने की जरूरत। अब कोई आया वजन घटाना और आपने बोला ये प्रोडक्ट आपको लेना है, लेगा क्या? तुरंत गायब। जब तक वो रिलेट नहीं करेगा, जब तक वो आपको आपके कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा कि अच्छा मेरी प्रॉब्लम ये है और ये जो बता रहे हैं ये सही
मायने में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे ही है, ये स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से है और ये प्रोसेस है। जब हम इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, तब वो रिलेट करके आपको बोलता है कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, आप मेरा कल से करवाइए। तब चीजें परफेक्ट होती हैं। लेकिन कब होंगी? जब कंसिस्टेंसी, लगातार, जब आप काम करेंगे, रोज काम करेंगे। एक दिन काम करने से नहीं होता। जैसे मैं कितनी बार बोलता हूँ, एक दिन सब्जी बनाने से सब्जी परफेक्ट नहीं हो जाती है। किस दिन जला ही दोगे किस दिन नमक ही डाल दोगे ज्यादा, किस दिन मिर्ची ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब डेली बनाते रहते हो तो परफेक्ट हो जाते हो ना, कि आज 10 लोग आएंगे तो इतनी सब्जी बनेगी, आज 20 लोग रहेंगे घर में तो इतना मसाला डलेगा, ये चीज बनानी है। यस, ये कहां से आता है? परफेक्शन, कंसिस्टेंसी, लगातार काम करने से। तो आपको भी इस फील्ड में लगातार काम करना है। अगर आप सोच रहे हो कि 30 दिन में मैं एक दिन काम करके बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर दूं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको करना पड़ेगा रोज। आपको रोज 2 4 5 लोगों से बात करनी पड़ेगी, रोज 2 4 5 लोगों से बात करनी पड़ेगी। जब डेली 2 4 5 से बात करोगे तो सारे लोग नहीं आएंगे, उसमें से कुछ लोग आएंगे। जैसे सब लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, सब लोग पढ़ाई नहीं करते, सब लोग मजदूरी नहीं करते, सब लोग एचआर नहीं है, सब लोग बिजनेसमैन नहीं है, सब लोग नौकरी, ऐसे ही हर जगह कुछ कुछ लोग हैं। ऐसे ही आपको कुछ कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको रोज काम करना पड़ेगा। यस, एटलीस्ट तब तक तो आप रोज काम करें जब तक आप बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड ना करते, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड ना करें। बिल्ड करने के बाद और काम करना है उसको, और स्मूथ तरीके से चलाने के लिए। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डेली आपको नए लोगों से बातचीत करनी है। यस, डेली आपको ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए काम करना है, डेली लोगों से बात करनी है, उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम को सही कराने के लिए। फॉलो अप बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉलो अप। अब आपसे किसी ने बोला कि मुझे हेल्थ अच्छी करनी है और मैं जी 2 तारीख को अगले महीने आऊंगी आपके पास या आऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि 2 तारीख को फॉलो अप करना। क्या पता वो बंदा भूल गया हो। यस, लेकिन जब आप फॉलो अप करते हैं कि हेलो मैम और सर, आपसे बात हुई थी कि आपने बोला था जी 2 तारीख से हम दोबारा से बातचीत करेंगे हेल्थ के ऊपर। तो उसे हाँ 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 सर, यस यस यस, आपसे बात हुई थी मेरी। यस, मैं आज ही आती हूँ या कल ही आता हूँ आपसे मिलने के लिए। फॉलो अप इज फॉर्च्यून। क्या आप पहले दिन में ही यहाँ पे ज्वाइन हो गए थे? नहीं, फॉलो अप किया गया था ना। आपके कोच ने आपको फॉलो किया होगा 2 4 5 दिन। क्या आप डेली सुबह जगना शुरू हो गए थे? नहीं, आपके कोच ने डेली आपको फोन किया होगा, उसके बाद आप डेली जगने लग गए होंगे। क्या आप डेली समय पे खाते थे? नहीं, आपका डेली कोच आपको मैसेज करता था, व्हाट्सएप करता था, कॉल करता था, तब आप डिसिप्लिन में आए। सेम आपको कंसिस्टेंसी में लोगों के लिए भी यही रखना है। जब आप समझो आप खुद इतने फॉलोअप में आए थे, तो दूसरे को लाने के लिए आपको फॉलोअप करना पड़ेगा कि नहीं? यस, जब आप खुद बहुत सारे फॉलोअप पे आने के बाद ऐसे बने हो, तो अगर आप किसी नए व्यक्ति को चाहते हो तो आपको भी वैसा ही फॉलोअप करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये प्रकृति का नियम है। तो फॉलोअप इज फॉर्च्यून, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा लोगों को। ठीक है ना? मैं आज भी बहुत लोगों को फॉलो अप करता हूँ। अभी कल ही मैंने एक को फॉलो अप किया, उन्होंने बोला जी 2 तारीख को बिल्कुल सर आपके क्लब में मैं जरूर हाजिरी लगाऊंगी। उसके बाद ट्रेनिंग्स, जो आपको ट्रेनिंग्स मिलती है उस ट्रेनिंग में आप रहिए, सीखिए, नॉलेज लेते रहिए, जानकारी लेते रहिए, तभी आप परफेक्ट होंगे। क्योंकि बिना ट्रेनिंग के इंसान आगे नहीं बढ़ता है। ट्रेनिंग आप लेते हैं, कुछ दिन चार्ज हो जाते हैं, अच्छा हमें ये काम करना है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिलती है ना, तो कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा ये भी काम है क्या। जैसे वही काम है, सुबह आना, 1 2 का 4 एक्सरसाइज करना, डाइट प्लान देना और चले जाना। ट्रेनिंग में आने के बाद आपको समझ में आता है कि हम यहाँ क्यों हैं, किस लिए हैं। यस, क्या काम करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए रेगुलर बेस पे करते रहना। तो ये मैंने आज 7 पॉइंट्स आपको बताए हैं। ये 7 पॉइंट अगर आप अच्छे से फॉलो करें कंसिस्टेंसी में, रेगुलर बेस पे, तो आप समझो आप एक अच्छे परफेक्ट कोच जरूर बन जाएंगे, जिनके पास बहुत सारे लोग होंगे, क्लस्टर होगा कंज्यूमर्स का और कोचेस का भी क्लस्टर होगा। लेकिन इस पे आपको रेगुलर बेस पे काम करना पड़ेगा। जब रेगुलर काम करेंगे तभी आएंगे, है ना? कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक दिन काम करने से कभी नहीं। एक दिन ऑफिस जाने से आपको सैलरी नहीं मिलती है, 30 दिन जाना पड़ता है। एक दिन छुट्टी मार लेंगे चल जाएगा, लेकिन 30 दिन छुट्टी मारेंगे नहीं चलेगा। ठीक है? तो ये पॉइंट्स लिखिए और अपना गोल बनाइए कि मुझे इस पे काम करना है। अपना गोल, मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना है, मुझे यहां से यहां ट्रांसफॉर्म करना है,
डिसिप्लिन में टाइम दो, मुझे 2 महीने के अंदर ही अपने आप को अचीव करना है। अपने बिजनेस के लिए समय निकालना है, अपना टाइम दो, 1 घंटा में फॉलोअप पे निकालो, 1 घंटा मेरे खुद के लिए, मेरे अपने काम के लिए, 23 घंटे में अपना घर परिवार जॉब कर रही हूं, लेकिन ये इसके लिए, ठीक है।